हरे कृष्णा। तो आज से दिवाली भी दिवाली आज से कल से शुरू हो रही है और आज एकादशी है। तो कुछ लोग आज से दीपावली मनाते हैं। तो गीता के लिए आज का हम स्किप करते हैं, गीता के ऊपर प्रवचन, और हम अभी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज रमा एकादशी के बारे में बताते हैं। एकादशी की कथा हमने सुबह की नहीं थी, हम डायरेक्टली परिक्रमा शुरू किए थे। तो सबसे पहले हम रमा एकादशी, आज की एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। तो क्यों बड़ी है? क्योंकि ये एकादशी कौन से महीने में आती है? तो कार्तिक महीने में। तो कार्तिक के 30 दिन तो एक तरीके से बहुत ही भक्ति के लिए पवित्र माना जाता है और भक्ति वर्धिनी, भक्ति का वर्धन करते हैं ये पूरा महीना। और उसमें एकादशी भी है आज के दिन। तो आज के दिन हमें 64 माला करना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। तो क्योंकि आज की एकादशी है वह डबल बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि कार्तिक महीने में एकादशी आती है। तो और एक अवसर है हमको, अगला एकादशी, 2 एकादशी आती है। ठीक है, तो रमा एकादशी के बारे में आपको बताएंगे। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसको वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। ओके, तो जी कितने लोगों को वैकुंठ में स्थान चाहिए? फिंगर को रेस कीजिए। वैकुंठ में स्थान चाहिए, 1 रूम किचन 1 BHK या फिर एक छोटी सी कुटिया। जी कितने लोगों को चाहिए? और सबको चाहिए। सबको चाहिए। तो आज का एकादशी फॉलो करना चाहिए। ओके जी, ओके ओके। 17 लोग हैं जिनको वैकुंठ में स्थान चाहिए, 18 लोग हैं। बाकी के लोग जी, बाकी के लोग यहाँ रहना चाहते हैं या गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं? गोलोक वृंदावन कितने लोग जाना चाहते हैं? ओके, उसमें ज्यादा लोग हैं लगता है। ओके ओके। तो वैकुंठ से भी ज्यादा गोलोक वृंदावन में जाने के लिए ज्यादा हमारे ग्रुप के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। ओके, 33 लोग हैं वह गोलोक जाना चाहते हैं, 15 लोग वैकुंठ लोग रहना चाहते हैं, और बाकी के जी बाकी के लोग फिर सोच रहे हैं कहाँ जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे या गोलोक जाएंगे या इधर ही रहेंगे। ओके जी। ओके, तो हम पद्म पुराण में से आपकी कथा बता रहे हैं रमा एकादशी की। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे जनार्दन, मुझ पर आपका इतना स्नेह है, आप कृपया करके बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ऐसे 2 पक्ष होते हैं जी। तो कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक पक्ष में कार्तिक के कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमय एकादशी आती है, जिसको रमा के नाम से विख्यात है, जो बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे। वह विष्णु के भक्त थे और अपने राज्य पर शासन करते हुए नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। चंद्रभागा ये नदी पता है कहाँ है? चंद्रभागा नदी पंढरपुर में जी, चंद्रभागा पंढरपुर में नदी है ना, महाराष्ट्र में है चंद्रभागा, जिसको भीमा नदी भी कहते हैं। तो चंद्रभागा ये कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। और तो राजा चंद्रसेन ने
कुमार शोभन के साथ उसका शादी कर दिया। और एक समय की बात है कि जो शोभन है ना, जो चंद्रभागा के पति थे, तो अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए थे। तो उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंडोरा पिटवाया गया था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। तो घोषणा सुनकर भी शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तो चंद्रभागा बोली कि पिता के घर पर तो आप मेरे आए हैं, लेकिन एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े है ना, और बच्चे और अन्य पशु भी अन्न घास तथा जल तृण का आहार नहीं करने पाते आज के दिन। तो फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते? यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। तो शोभन ने कहा कि तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, है ना। तो कुछ पति होते हैं जो पत्नी की बात मानते हैं, है ना। तो पहले के पति हैं, पत्नी की बात भी मानते थे अगर वो शास्त्र के आधार बोल रही है। लेकिन कलयुग के पति हैं, ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। तो महाभारत में भी कौन सी ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति को समझाया? क्या नाम था उसका? गांधारी। गांधारी। जी, गांधारी ने समझाया था ना। ओके। तो शोभन ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही मैं करूंगा। कृष्ण कहते इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। लेकिन उसको बहुत भूख लगी थी, और भूख लगने से शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी, और भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आ गई, और इस तरीके से रात्रि भी शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने फिर राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। अरे बाप रे! तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपवास करते करते राजा वो मर गए, ऐसा लिखा है। बराबर है। कौन? शोभन। तो चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म का करके पिता के ही घर पर रहने लगी, है ना। तो चंद्रभागा बोली क्या कि आपका ही एकादशी का व्रत कर रहे थे मेरे पति, और आपने उनको उठा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं बोली चंद्रभागा, क्योंकि चंद्रभागा को पता था जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, और इस तरीके से वह अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत करने से शोभम मंदराचल के शिखर पर बसे हुए रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद ने फिर नगर के सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे, और वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, और घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्होंने शोभन को दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए, और शोभन भी उस समय सोम शर्मा को जानकर आसन पर उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया, और फिर अपने ससुर राजा कुंद का प्रिय नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन ने कहा कि मैंने कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी की थी, उसी व्रत का करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए मैं इसी नगर में सदा रहता हूँ। आप मुचकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। तो इस तरीके से वह चंद्रभागा के सामने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि तुम्हारा पति है वह अभी तक उधर रहता है। सोम शर्मा बोले कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, वो इंद्रपुरी के समान एक दुर्दर्शु नगर का भी अवलोकन किया है। चंद्रभागा ने कहा कि मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है,
आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा ने उसे मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। लेकिन वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और इसके बाद वह पति के समीप गई। तो अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से मैं एकादशी के व्रत का पालन करती हूँ, है ना। तो उसी के प्रभाव से मुझे यहाँ पर मैं आपके पास आ गई हूँ। तो इस तरीके से फिर वह पति के साथ मंदराचल पर रहने लगी। मैंने तुम्हें रमा एकादशी का वर्णन किया है, तो इस तरीके से इसका महात्म्य बताया है ना भगवान ने जी। अभी यहाँ पर पति पत्नी का जिक्र आया है, लेकिन दोनों में केंद्र क्या है? तो दोनों में केंद्र है एकादशी का व्रत। ठीक है, तो अगर पति पत्नी एकादशी के व्रत में लगे हैं तो ऐसे पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है, कुछ दूसरा ही है, तो फिर 7 जन्म मांग के भी कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, है ना। 7 जन्म मांग के और ये वर्षगांठ मना के क्या फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा केंद्र क्या है। ओके, तो ये हो गया रमा एकादशी का महात्म्य।